हेलो जैन साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए 5 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों जो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, क्योंकि तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, पर फिर भी आज थोड़ी मन को चलो सुधार था, तो मन को आज 5 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के, जो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। वाइस एडमिरल को पश्चिमी नौसेना कमान की फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसको नियुक्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो वाइस एडमिरल को जो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर के रूप में जो चुना है, वो किसको नियुक्त किया है? संजय जसजीत सिंह को जो है अभी हाल ही में वाइस एडमिरल को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया है संजय जसजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो लक्षद्वीप में एक 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है लक्षद्वीप के अंदर प्रधानमंत्री जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.7% जो है इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ यानी कि 6.7% बढ़ाकर अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो हाल ही में तमिलनाडु के अंदर फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, कहाँ पे किया है? तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला मुख्य अतिथि होंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश के जो प्रधानमंत्री है पेट्र फियाला, वो मुख्य अतिथि होंगे गुजरात समिट में? तो चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री है, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला, ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में अभी मुख्य अतिथि होंगे, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रणदीप रणधीर जायसवाल जो है, इनको हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश फिच फिच हॉकी हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो ओमान जो देश है, ये फिच हॉकी हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा ओमान। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को में अपग्रेड किया गया है। तो इंडिया डबल ए प्लस जो है इंडिया रेटिंग्स द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अपग्रेड किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी को जो है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो अरिंदम बागची जो है, इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, अरिंदम बागची को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? बहुत अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री विश्व विश्वकर्मा योजना जो लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निवेया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता जो है, इनको निवेया इंडिया जो है, निवेया इंडिया ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है गीतिका मेहता को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र चलाया? तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य ने राहत वाणी केंद्र हाल ही में आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र चलाया उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगले क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया था। अब जो बेसिक जीके फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो भारत का शो एक सेकंड, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कर्मनाशा जो है, इसको भारत का शोक कहा जाता है। कर्मनाशा जो नदी है, इसको भारत का शोक कहा जाता है। इसको जूम कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा जो नदी है, इसको भारत का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को जो है, वो बंगाल का शोक कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का जो शोक है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी जो है, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ब्राह्मणी नदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक जो है, वो दामोदर नदी जो है, इसको झारखंड का शोक कहा जाता है। चीन का शोक, तो होंग हो जो नदी है, इसको चीन चीन का शोक कहा जाता है। होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तेल नदी कहा जाता है नाइजर, नाइजर को जो है, इसको तेल नदी कहा जाता है, नाइजर को। ठीक है, नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अपन पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो पीएच वैल्यू जो है NaCl का पीएच मान, ठीक है,
पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो NaCl का पीएच मान है कितना है 7। उदासीन घोल का पीएच मान 7 है। शराब का पीएच मान कितना होता है तो शराब का पीएच मान होता है दोस्तों 3.5 जो है ये शराब का पीएच मान होता है। मानव मूत्र के पीएच मान की बात करेंगे तो 4.8 से लगा के 8.4 जो है ये मानव मूत्र का पीएच मान होता है। 4.8 से लगा के 8.4 तक। समुद्री जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.1, ठीक है। और आंसुओं का पीएच मान कितना होता है तो आंसुओं का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान की बात करेंगे तो 6.5 से लगा के 7.5 जो है मानव लार का पीएच मान होता है। जल के पीएच मान की बात करते हैं तो जल का पीएच मान 7 होता है। और दूध के पीएच मान की बात करेंगे तो दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है तो सिरके का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और नींबू के रस का पीएच मान की बात करेंगे तो नींबू के का जो रस होता है उसका पीएच मान होता है 2.4, ठीक है। कितना होता है 2.4। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया था। तबीयत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा कंटेंट सही नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी आपका प्यार हमेशा यूं ही मिलता रहे। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आगे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।